गांव से कुछ दूर शहर की एक सुंदर कॉलोनी में वर्मा परिवार रहता था। घर में 3 लोग थे, श्रीमती शांता वर्मा, सास, उनका इकलौता बेटा अमन और अमन की पत्नी पूजा। शांता जी को हमेशा से डिजाइनर कपड़ों का बड़ा शौक था। टीवी पर जब भी कोई सीरियल देखती और उसमें सासू माँ कोई भारी भरकम डिजाइनर साड़ी या सूट पहने दिखती तो शांता जी भी कहती, ऐसा ही कुछ चाहिए मुझे भी। अब उम्र हो गई पर शौक तो जवान है। अमन ये सब सुनता और मुस्कुरा देता, माँ अब आपकी बहू पूजा है ना, वो दर्जी नहीं जादूगरनी है सुई धागे की। एक बार कहो वो आपकी पसंद का ऐसा डिजाइन बना देगी कि फिल्मी हीरोइनें भी शर्मा जाएं। शांता जी हल्का सा नाक सिकोड़ कहती, हाँ हाँ दर्जी तो है पर मेरी डिजाइनर पसंद को समझे तब ना। असल में पूजा बहुत ही समझदार, मेहनती और हुनरमंद थी। उसका बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में मन लगता था। शादी के बाद भी उसने अमन के प्रोत्साहन से घर के एक कोने को छोटा सा बुटीक बना लिया था। लोग उसके हाथ की कढ़ाई, नेक डिजाइन और कपड़े के मैचिंग कॉम्बिनेशन के दीवाने थे। पर सास बहू का रिश्ता थोड़ा अलग था। शांता जी पूजा से कहती, मुझे टीवी पर जो अनारकली सूट दिखा था वैसा चाहिए, बॉर्डर भी भारी हो और कपड़ा रॉयल दिखे। पूजा बड़ी विनम्रता से कहती, मान जी बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी, बस एक बार अच्छे से बता दीजिए आपको कौन सा रंग ज्यादा भाता है। शांता जी मुस्कुराकर बोलती, डिजाइनर कपड़े तो रेडीमेड ही अच्छे लगते हैं, दर्जी की सिलाई में वो बात नहीं आती, लेकिन तुम कोशिश कर लेना। पूजा थोड़ा उदास हो जाती पर फिर खुद को उत्साहित करती। वह जानती थी कि सासू माँ की पसंद को उसकी दर्जी कला से जोड़ना ही असली जीत होगी। कुछ हफ्ते बाद शांता जी की सहेली की बेटी की शादी थी। पूरे मोहल्ले की महिलाएं सज धज कर आने वाली थी। शांता जी ने सोचा कि इस बार तो वे सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। अमन ने माँ से कहा, माँ इस बार पूजा से ड्रेस सिलवाओ, मेरी बात मानो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। शांता जी थोड़ा सोचकर बोली, ठीक है आखिरी मौका दे देती हूँ तुम्हारी बीवी को, अगर अच्छा बना तो मान लूंगी कि दर्जी बहू भी डिजाइनर बन सकती है। पूजा को जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। उसने पूरे मन से सासू माँ के लिए खास ड्रेस बनानी शुरू की। आकाशी नीले रंग का अनारकली सूट सिल्वर कढ़ाई के साथ, गले पर बारीक कढ़ाई और हाथ की कफ पर मोती का काम, दुपट्टा बिल्कुल हल्का लेकिन किनारों पर चमकता बॉर्डर। पूजा ने सासू माँ की पुरानी पसंद की सारी बातें ध्यान में रखी। शादी के दिन एक दिन पहले पूजा ने सासू माँ को बुलाकर कहा, माँ जी ये रहा आपका ड्रेस, आपने जैसी पसंद बताई थी वैसा ही है, एक बार पहनकर देखिए। शांता जी ने हल्के संदेह से ड्रेस को देखा, फिर पहनने चली गई। जैसे ही वो बाहर आई, अमन और पूजा की आंखें खुली रह गई। शांता जी एकदम रॉयल लग रही थी। उम्र मानो छुप गई हो और उनके चेहरे पर चमक थी, न सिर्फ नए कपड़ों की बल्कि इस बात की भी कि उनकी बहू ने उनका सपना पूरा कर दिया। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी अब बताइए दर्जी बहू की डिजाइन कैसी लगी। शांता जी ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, पूजा तू तो मेरी पसंद की डिजाइनर से भी आगे निकली। जो अपने हाथों से बनाया हो उसमें प्यार होता है और वो प्यार कपड़े से झलक रहा है। अमन ने हंसते हुए कहा, अब तो मान लिया ना कि बेटे की पसंद की बहू ही सास की असली डिजाइनर है। शांता जी ने पूजा को गले लगा लिया। शादी की शाम, शादी में जब शांता जी पहुंची तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। सहेलियों ने पूछा, कहां से लिया ऐसा खूबसूरत सूट। शांता जी ने गर्व से कहा, मेरी बहू ने बनाया है, खुद सिला है, खुद डिजाइन किया है। पूजा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मेहनत, उसकी कला और उसके रिश्ते की मिठास सब एक साथ रंग ला चुकी थी। कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक सुई धागे का प्यार ही काफी होता है। सास की पसंद और बहू का हुनर जब एक हो जाए तो हर रिश्ता डिजाइनर बन जाता है।